ऐसी भी दुनिया थी जहां योग बल से जन्म होता था जी। और चारों पुत्रों का नाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। तो ऐसा राजा और ऐसी रानियां, तो उनके घर बच्चे भी कैसे होंगे? परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। है ना? जो त्याग, विवेक, समर्पण और सर्व शत्रुओं का नाश करने हाँ वाले। जी। गुरुकुल के अंदर भिक्षा मांगने का एक रिचुअल होता है और उन्होंने कहा कि मेरे चारों बच्चे भी इस रिचुअल को पूरा करेंगे। जी। आज के समय हम देखें तो एक एजुकेशन के अंदर कितना डिफरेंस आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड्स में। पिछले एपिसोड में हमने जाना राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों के बारे में, और आज हम रामायण में छिपी हुई और बहुत सी ब्यूटीफुल शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके हिमांशु भाई। हिमांशु भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। हिमांशु भाई जी, श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ या फिर वो कैसे बड़े हुए, उसके बारे में कुछ और विस्तार में आप हमें बताएँगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। यस, देखो हमने पिछले सेशन में जाना कि राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां, अब उनके घर में 4 बेटे हुए, बट उनका जो जन्म है वो यज्ञ से दिखाया है कि यज्ञ से 4 पुत्र पैदा हुए, जी। जो ये दर्शाता है कि उनकी उत्पत्ति योग बल से हुई। तो एक ऐसी भी दुनिया थी जहां योग बल से जन्म होता था जी। और चारों पुत्रों का नाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। अगर हम उनके पीछे भी छिपे हुए ब्यूटीफुल मीनिंग को जाने, जी। श्री राम जो विवेक का, ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण जो त्याग की मूर्ति रहे, हाँ पूरा जी। जीवन उन्होंने अपना श्री राम के लिए त्याग किया त्याग में जी। या त्यागमय जीवन। भरत जो समर्पण भाव से भरपूर थे हुँ। और शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करने वाले। तो अगर हम ब्रीफली समझें तो राजा दशरथ जो 10 इंद्रियों के मालिक, उनकी 3 रानियां, कौशल्या जो सर्व कुशलताओं से संपन्न, कैकेयी सर्व प्राप्तियों से प्राप्तियों से संपन्न संपन्न, और सुमित्रा जिसका सबके प्रति मित्रता का मित्रता भाव। का भाव। तो ऐसा राजा और ऐसी रानियां, तो उनके घर बच्चे भी कैसे होंगे? परफेक्ट, परफेक्ट, है राइट। ना? जो त्याग, विवेक, समर्पण और सर्व शत्रुओं का नाश करने हाँ वाले जी। ऐसी महान आत्माओं का राजा दशरथ के घर जन्म होता है हाँ जी। और उनकी परवरिश भी वैसे ही होती है। और राइट। जब चारों पुत्र बड़े होते हैं तो उनको शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है, गुरु वशिष्ठ जी के पास। और यहाँ भी देखो राजा दशरथ को, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुकुल के अंदर भिक्षा मांगने का एक रिचुअल होता है और उन्होंने कहा कि मेरे चारों बच्चे भी इस रिचुअल को पूरा करेंगे। जी। और तीनों रानियों के अंदर थोड़ा हलचल हुआ कि हमारे बच्चे भिक्षा मांगेंगे, हाँ क्योंकि जी। वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, सब कुछ है उनके पास, पर हाँ वो जी। भिक्षा मांगने जाएंगे। हुँ। पर राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि राजा को अलग ट्रीटमेंट मिले जी। और आम प्रजा को अलग। आप सोचो कैसा पॉजिटिव माइंडसेट। और आज के समय हम देखें तो एक एजुकेशन के अंदर कितना डिफरेंस आ चुका हाँ जी। है ना? अमीरों के लिए अलग स्कूल हैं, गरीबों के लिए अलग स्कूल। जी। कहीं न कहीं एजुकेशन लेवल में भी डिफरेंस आ हाँ रहा जी, है। बिल्कुल। बट जो शिक्षा भारतीय संस्कृति में रही है, वो ये है कि सबको एक समान चांस दिया जाए और फिर जिसके अंदर जैसा टैलेंट है, जी। वो उस शिक्षा को, उस नॉलेज को यूज़ करे और अपनी लाइफ में ग्रो करे। और राजा दशरथ ने ऐसा ही किया, जी। अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा, वहाँ के सभी रिचुअल्स को पूरा कराया और गुरु वशिष्ठ जी ने बच्चों को राजाई शिक्षाएँ भी दी, शास्त्रों की शिक्षा भी बताई हाँ जी। और धर्म के अनुसार कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे प्रजा से व्यवहार करना चाहिए, हाँ जी। ये सारी शिक्षाएँ बच्चों के अंदर कूट-कूट कर भरी। जी। तो जैसे ही बच्चों की शिक्षा पूरी होती है, हाँ जी। तो अपने राज्य में वापिस आ जाते हैं, अयोध्या में,
बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। जी, हिमांशु भाई जी, इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है। हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, मगर समय का अभाव होने की वजह से हम नेक्स्ट एपिसोड में बाकी की चर्चा करेंगे। बिल्कुल भाई। तो दोस्तों, हम सभी ने जाना कि राजा कैसा होना चाहिए, जो खुद के परिवार को और प्रजा को एक समान ट्रीट करे, एक समान सबसे व्यवहार करे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में रामायण की और गहरी बातों को जानने के लिए।